दोस्तों जैसे कि आपको भी पता है यार कौन सा मौसम चल रहा है। हाँ जी, गर्मी का ही मौसम चल रहा है। आपके भी पसीने छूट रहे, मेरे भी पसीने छूट रहे। ठीक है दोस्तों। हाई दोस्तों, आप जैसे कि जब भी एसी खरीदने जाते हो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि कौन सा एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी लूँ कि नॉन इन्वर्टर एसी लूँ, विंडो एसी लूँ कि स्प्लिट एसी लूँ, कौन से स्टार का लूँ, 2 स्टार का लूँ या 5 स्टार का लूँ, 1 टन का लूँ या 2 टन का लूँ, ऑनलाइन खरीदूँ कि ऑफलाइन खरीदूँ, कौन से कंपनी का करूँ। ऐसे सब सवालों का आज मैं जवाब देने ही वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, मैं मनोहर आ गया एक नए वीडियो के साथ। एसी कैसे खरीदना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टेस्ट प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। बस क्या एसी लेने का वो आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों। अब मानिए कि आप घर के लिए एसी ले रहे हो या ऑफिस के लिए एसी ले रहे हो या को कवर करने के लिए एसी ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ये एक चीज हो गई, आपको ये पहले सोच लेना आप किस पर्पस के लिए एसी ले रहे हो। सेकेंड बात आ जाती है कि आपका टेस्ट कौन सा है। मीन्स अभी समझिए किन किन के घर में ना जो विंडो होते हैं और किन किन के घर में विंडोज नहीं दिए जाते। तो इधर बात आ जाती है कि विंडो एसी लेना है कि स्प्लिट एसी लेना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घर के स्ट्रक्चर देखना है कि आपके घर के स्ट्रक्चर में विंडो एसी में विंडो का वो जो स्ट्रक्चर दिया है विंडो एसी का, क्या वो दिया गया है, क्या आपके ऑफिस में विंडो है, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद हमें मुद्दे पे आ जाना है कि हमें विंडो एसी लेना है कि स्प्लिट एसी लेना है। तो विंडो एसी और स्प्लिट एसी क्या होता है, क्या डिफरेंस है, मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी है दोनों उतना ही घर को कूल रखते हैं, दोनों में सेम कैपेसिटी होती है। बट यहाँ पे बात जो ये आती है जिनके घर में या ऑफिसेस में विंडो नहीं है वहाँ पे विंडो एसी लगना नामुमकिन सी बात है। ठीक है दोस्तों। वहाँ पे स्प्लिट एसी यूज किया जाता है। स्प्लिट एसी मीन्स क्या, जो मेन एसी रहता है वो घर के अंदर रहता है और जो उसका कंप्रेसर होता है वो घर के बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, उसको स्प्लिट एसी बोला जाता है। और एक विंडो एसी आता है, जैसे कि आपके घर में आपको देख लेना है कि अच्छा खासा विंडो या विंडो का स्ट्रक्चर दिया है तो आप बिल्कुल विंडो एसी लगा सकते हो। और विंडो एसी जो है स्प्लिट एसी के मुकाबले थोड़ा सस्ता आता है, बट विंडो एसी जो है थोड़ा सा नॉइस करता है। और जो स्प्लिट एसी है वो एकदम साइलेंटली चलता है, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि आपके घर में एसी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बात हो गई है आपका प्रिफरेंस कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से आपको एसी लेना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं हम एसी की। तो एसी में आ जाता है टन, 1 टन का एसी लूँ कि 2 टन का लूँ या 5 टन का लूँ। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल टन होता क्या, TON, टन मीन्स कूलिंग कैपेसिटी ऑफ एसी। तो इसमें क्या होता है, आप जितना मतलब ज़्यादा टन का लोगे ना उतना ज़्यादा कूल करेगा आपके घर को। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप अगर समझिए, अगर आप हाउस पर्पस के लिए या घर के पर्पस के लिए एसी बाय कर रहे हो, 1 टन से लेके 2 टन के बीच आप खरीद सकते हो। और ये जो टन है आपके स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेना है कि आपके घर कितने स्क्वायर फीट का है, उस हिसाब से आप टन ले सकते हो। यहाँ पे एक चार्ट शो हो जाएगा स्क्वायर फीट के लिए कितना टन जरूरी है। अगर आपका समझिए ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है और एक ही एसी है और बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, तो कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। तो तभी आप 5 टन के लिए, 4 टन के लिए, 3 टन के लिए जा सकते हो। तो आपने जैसे कि तो सुना ही होगा होटल्स होते हैं 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। तो वैसे ही हमारे एसी और अलग अलग अप्लाइंसेस में भी स्टार्स होते हैं। तो ये स्टार्स का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा स्टार उतना कम बिल आएगा। मतलब आपकी जेब कम ढीली होगी, कम बिल आएगा, तो इलेक्ट्रिक सिटी बिल। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप समझिए 5 स्टार एसी लोगे तो थोड़ा कम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, थोड़ा पैसे सेव हो जाएंगे। अगर वही आप 2 स्टार या 3 स्टार एसी लेते हो तो थोड़ा लाइट बिल ज़्यादा आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से स्टार का एसी लेना चाहिए। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मतलब आपको देखना है कि आप कितने घंटे के लिए एसी यूज करने वाले हो, घर हो या ऑफिस हो। समझिए अगर आप ऑफिस में 8 घंटे एसी यूज करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5 स्टार एसी लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा देर चलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो स्टार्स ज़्यादा होंगे उतने कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी। ठीक है दोस्तों। अगर समझिए आप घर में यूज़ करना चाहते हो एसी, जैसे कि 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रात को यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे 5 स्टार एसी लेके कुछ मतलब नहीं है। आपको वहाँ पे 2 स्टार या 3 स्टार एसी लेना है, क्योंकि आपका यूसेज जो है कम है, आपका कंजप्शन जो है कम है। तो आपका कंजम्पशन और यूसेज के ऊपर स्टार्स आपको कौन सा लेना चाहिए वो डिपेंड
डिपेंड करता है। नहीं, ये तो सुना ही होगा कि इन्वर्टर एसी, कोई ना कोई ऐड में या कोई ना कोई दुकानों में या कोई ना कोई ऑनलाइन साइट में आपने सुना होगा या देखा होगा, जरूर देखा होगा कि नहीं। इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और मेन सब बहुत जनों को ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इन्वर्टर एसी सिर्फ इन्वर्टर पे चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इन्वर्टर एसी जो है नॉर्मल लाइट पे चलता है, इन्वर्टर पे नहीं चलता है दोस्तों। और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फर्क है आज मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी नॉन इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मुझे इन्वर्टर एसी लेना है कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की, तो जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी 24 डिग्री सेल्सियस के लिए अपना एसी का जो टेम्परेचर है सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करेगा, अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करके पूरी मतलब पावर से पूरे घर को जो है कूल कर देगा, ठीक है। तो 1-2 घंटे के बाद रूम का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई होगा, तो फिर वापस से कूल करने के लिए वो कंप्रेसर क्या होगा, जैसे ही पूरा आपका रूम कूल हो जाएगा, एसी को पता चल जाता है, तो आपका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर बाद में 1-2 घंटे के बाद उसको सेंसर लगे रहते हैं उसमें, तो फील कर लेता है टेम्परेचर को, मतलब तो बढ़ गया करके, तो मुझे वापस से कूल करना है घर को। तो जब कूल करने की बात आती है, जो कंप्रेसर होता है ना आपका जो बाहर लगा होता है घर के यूनिट, वो कंप्रेसर वापस से चालू हो जाता है फुल पावर से और कूल करना चालू कर देता है रूम को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जब जो कंप्रेसर है बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू, इससे क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके वजह से नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में आपको क्या लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इन्वर्टर एसी की हम बात कर ले तो इन्वर्टर एसी जो ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल वापस मैंने 24 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर लिया, पूरा रूम कूल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अभी उसका कंप्रेसर भी बंद होना चाहिए, तो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उसका कंप्रेसर जो है स्लो हो जाता है। तो फिर जब उसको भी पता चल जाता है 1-2 घंटे बाद कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है भाई, अभी मुझे वापस से कूल करना है, तो उसका जो कंप्रेसर है वो वापस से स्पीड हो जाता है। तो इसमें वो बंद नहीं हो रहा है दोस्तों, उसकी जो स्पीड है बैलेंस करके मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे बंद चालू का इशू नहीं है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो जाएगी और ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये सवाल तो आपके मन में जरूर आता होगा कि मुझे एसी ऑनलाइन परचेस करना है कि ऑफलाइन परचेस करना है। ऑनलाइन तो यार मुझे बाहर के मुकाबले 5,000 कम में मिल रहा है, मेरे 3,000 रुपया सेव हो रहे। तो मेरा ओपिनियन क्या है, आप भले ऑनलाइन लीजिए, अच्छी बात है, आपको अगर कम पैसे में मिल रहा है, अगर आप पैसे बचा रहे हो तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन एसी परचेस करने की सोच रहे होंगे, तो आप एक बार आपके जो भी नियर बाय स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर्स अप्लायंसेस के लिए, वहाँ पे एक बार जाके आप चेक कर लीजिए कि कौन से कंपनी का एसी आपके एरिया में सूटेबल है, कौन सी सारी कंपनियाँ, कौन सी सारी ब्रांड्स के एसी और स्टोर्स में, ठीक है दोस्तों। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एसी ये देखना है कि खरीदने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है, आपको कौन सी ब्रांड अच्छा प्रोवाइड करा रही है, वो वाला एसी आपको परचेस करना है, वो ब्रांड का एसी आपको परचेस करना। और तो ऑफलाइन में अगर आप जाके एक बार चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली एसी दिखता कैसा है, प्रोडक्ट क्या है, आप टच एंड फील कर पाओगे अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाके एक बार चेक करो। तो फिर भी अगर आपको ऑनलाइन ही परचेस करना है तो आप वही मॉडल नेम एग्जैक्टली आपने ऑफलाइन स्टोर में तो देख ही लिया है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ आ गए रहेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।